नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के विस्तृत इतिहास की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने रावल शाखा को कंप्लीट कर लिया है। आज अपने जो है उसी के आगे राणा शाखा को पढ़ेंगे, जिसमें अपने पहला शासक है जिसका नाम है राणा हमीरदेव सिसोदिया। तो राणा हमीरदेव सिसोदिया के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो राणा जो हमीरदेव सिसोदिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, सिसोदिया सत्ता का वास्तविक संस्थापक। और दूसरी बात, ये जो राणा हमीरदेव सिसोदिया है, इसी राणा हमीरदेव सिसोदिया को क्या कहा जाता है कि जो राणा हमीरदेव सिसोदिया है, ये जो है ये मेवाड़ के प्रथम उद्धारक कहलाते हैं। मेवाड़ के प्रथम उद्धारक कहलाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने मेवाड़ पर उस समय आक्रमण किया जिस समय मेवाड़ अपने पतन की तरफ जा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे इधर उधर के शासक जो है यहाँ पर आकर शासन कर रहे थे, जिससे मेवाड़ अपने पतन की तरफ जा रहा था। तब इसने राणा हमीरदेव सिसोदिया ने मेवाड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था, अर्थात आक्रमण करके उसकी सत्ता को संभाला, उसका उद्धार किया। इसीलिए ये मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहलाता है। कौन कहलाता है? राणा हमीरदेव सिसोदिया जी कहलाते हैं। ठीक है, राणा हमीरदेव सिसोदिया है, इसके बारे में अब हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जानकारी, इसके बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है जो इसके बारे में जानकारी देता है, उसका नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? हमीर मद मर्दन है, जो इसके बारे में क्या देता है? जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। और यह ग्रंथ किसका है? जय सिंह सूरी का है। जय सिंह सूरी का है हमीर मद मर्दन, जो इसके बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। इसके बाद में दूसरा जो ग्रंथ आता है वो आता है जिसमें एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभा की है, ये जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जिसके रचयिता अत्रि और महेश भट्ट है, जिसको अभी कवि भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे जो है राणा हमीरदेव सिसोदिया को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसे कहा गया है? राणा हमीरदेव सिसोदिया को। राणा हमीरदेव सिसोदिया को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी क्या कहा गया है? पंचानन की संज्ञा दी गई है। विषम मतलब विपरीत, घाटी मतलब परिस्थितियां, पंचानन मतलब हनुमान जी का पर्यायवाची है। अर्थात विषम परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी हनुमान जी के समान। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी सिंह के समान जो है किसको बताया गया है? राणा हमीरदेव सिसोदिया को। इसके बाद में तीसरा जो है वो आती है, नाम आता है उसका रसिक प्रिया। ठीक है, ये रसिक प्रिया कुंभा की है। किसकी है? कुंभा की है, जो कि जयदेव की कृति है। जयदेव का ग्रंथ है जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद को आधार बनाकर महाराणा कुंभा ने जो है रसिक प्रिया की रचना की। अर्थात कह सकते हो कि जयदेव की कृति का टीका है क्या? रसिक प्रिया। जयदेव की कृति है गीत गोविंद, इस गीत गोविंद का टीका है जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। और इसी रसिक प्रिया में जो है कुंभा को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया में कुंभा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वीर राजा। चौथी बात जो इसमें अपने चर्चा करेंगे कि कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड किनको? कर्नल जेम्स टोड जो है वो हमीरदेव सिसोदिया को क्या कहते हैं? तो हमीरदेव सिसोदिया को प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा देते हैं। किसको देते हैं? तो हमीरदेव सिसोदिया को। कौन? कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा जो है, इसे ध्यान रखना, हमीरदेव सिसोदिया जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था। कौन सी युद्ध पद्धति? गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति कह सकते हो इसे, और भी क्या कहा जा सकता है? छापामार युद्ध पद्धति। अर्थात एक तरह से छुपकर वार करना। छापामार युद्ध पद्धति, सेना जो है एकत्रित हो जाएगी, यहाँ छुप जाएगी, जैसे दुश्मन आएगा तो उस पर वार कर दिया जाएगा। इस तरह से गुरिल्ला युद्ध पद्धति, या फिर जिसको बोला जाता है छापामार युद्ध पद्धति। इस छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था कौन? हमीरदेव सिसोदिया। कौन था? हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया ने ही चित्तौड़ में, कहाँ पर? चित्तौड़ में
अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी माता? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हमीरदेव सिसोदिया ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने कोई सिंगोली वगैरह कोई छोटा मोटा जो है युद्ध लड़ा था। ये जो युद्ध है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये हमीरदेव सिसोदिया जिसने 1326 से 1364 तक क्या किया है? शासन किया है। इसके बाद में आता है राणा क्षेत्र सिंह। दूसरा राजा तो बनता है, उसका नाम क्या है? राणा क्षेत्र सिंह, जिसे इतिहास में खेता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? खेता के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसने शासन किया था लगभग 1364 से लेकर 1382 तक। कब तक है? 1364 से 1382 तक। ठीक है, अर्थात इसका संघर्ष जो है मालवा के जो है दिलावर खां के साथ हुआ था। और इस तरह से थोड़ा सा एक और ध्यान रखना, इसने अजमेर तक अपना राज्य का जो है वो क्या किया था? विस्तार किया था। और इसी के समय में ही मेवाड़ मालवा संघर्ष का जन्म हुआ था। मेवाड़ मालवा संघर्ष का जन्म हुआ था। किसके समय में हुआ था? राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के समय में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपने जो है अध्ययन करते हैं, वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राणा लाखा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, लक्की के नाम से याद रखना इसको, जिसने लगभग 1300 जो है 82 से लेकर 1421 तक शासन किया था। 1382 से 1421 तक शासन किया था। किसने? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह ने शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट राजा है ये, इसको लकी से याद करना, क्योंकि इसके राज्यकाल में सारे के सारे लकी ही लकी काम हुए हैं। इसके राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के शासनकाल में सारे के सारे लकी ही काम हुए हैं। जैसे पहला लकी कार्य जो है इसके शासनकाल का क्या होता है कि राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा जो है, इस राणा लाखा ने क्या किया था? सबसे पहली बात, इसके समय में जावर में चांदी की खान मिल गई। क्या मिली है? जावर में चांदी की खान मिली है। कहाँ मिली है? जावर। जावर में चांदी की खान जो है वो किसके समय में मिली है? तो वो मिली है किसके समय में? राणा लाखा के समय में या राणा लक्ष्य सिंह के समय में मिली है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या कहलाती है? एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, जो कि जावर में मिली है। ठीक है, जहां पर चांदी के साथ साथ सीसा जस्ता भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सीसा जस्ता। सीसा जस्ता दोनों एक साथ निकलते हैं, इसीलिए दोनों को कौन सा खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज की संज्ञा दी गई है। जुड़वां खनिज, जुड़वां खनिज की संज्ञा दी गई है, जो आप जियोग्राफी में पढ़ लोगे। जावर में चांदी की खान मिल गई, पहला लकी कार्य ये हुआ। और दूसरा लकी कार्य इसके शासनकाल का क्या हुआ कि पिछोला झील का निर्माण कोई अपने आप ही करवा गया। कौन सी झील बनवा दी? पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण इसी के समय में ही सन 1387 ईस्वी में राणा लाखा के समय में पिंछू या क्षेत्रबल नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। क्षेत्रबल नामक बंजारे ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। किसने? 1387 में पिंछू या क्षेत्रबल नाम के बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में कौन सी झील का निर्माण करवाया है? पिछोला झील का निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मान लो कि ये पिछोला झील बनी हुई है। इस पिछोला झील में ऐसे दो टापू बने हुए हैं, एक और एक, दो। ठीक है, एक टापू पर जो है वो जो है जग मंदिर है। क्या है? जग मंदिर महल है। दूसरे टापू पर जगनिवास महल है। कौन सा महल है? जगनिवास महल है। और इसी के अंदर इसी झील में सौर चालित नाव भी संचालित है। क्या है कि सौर चालित नाव भी इसी झील में क्या है? संचालित है। ठीक है, ये जो सौर चालित नाव है वो इसी झील में संचालित है। ठीक है ना दोस्तों, तो वो भी इसी झील के अंदर है। इसके अलावा इसी झील के किनारे यहाँ पर जो है एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। ठीक है, इसी झील के अंदर यहाँ जो है क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कौन सी झील के अंदर? पिछोला झील के अंदर। ठीक है, सॉरी, पिछोला झील के किनारे जो है वो कौन सा? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं ये नटनी के चबूतरे के बारे में, कि इसके बारे में कहा जाता है कि एक गलकी नाम की नटनी थी। नट परिवार रहा करता था। कहाँ रहा करता था? मेवाड़ के अंदर। तो उसमें एक गलकी नाम की नटनी थी, उसकी कहानी छोटी मोटी मिलती है।
तो नट परिवार है, नाम क्या आता है, गलकी नाम की नटनी है। अब इस राज्य में घोषणाएं करवा दी गई कि पिछोला झील के यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, जैसे मान लो कि रस्सी बांध दी जाएगी, पिछोला झील के यहां से लेकर यहां तक क्या बांध दी जाएगी, रस्सी बांध दी जाएगी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक रस्सी बांध दी जाएगी। जो भी इस रस्सी से यहां से तक लेकर यहां तक जो है इसको पार कर लेगा, उसको आधा मेवाड़ का राज्य दे दिया जाएगा, आधा मेवाड़ का राज्य दे दिया जाएगा। तब इस गलकी नाम की नटनी ये चली थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चली 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 चाल 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 अड़ता ही पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचते ही क्या है कि सामंतों ने सोचा ये तो जो है इसको पार कर लेगी, तो पहुंचते ही सामंतों ने क्या किया, पहुंचने से पहले इसकी क्या काट दी, रस्सी काट दी। ठीक है, पहुंचने से पहले इसकी क्या काट दी गई है, रस्सी काट दी गई है। और बताते हैं कि ये नटनी जो है वो इसी के अंदर ही गिर गई थी, इस झील के अंदर ही गिर गई थी नटनी जो है, गलकी नाम की नटनी, और मेवाड़ का आधा राज्य इस तरह से बचा लिया गया था। तो ये थोड़ी सी जो है पिछोला झील के बारे में मिलता है। पिछोला झील जो है वो कहाँ है, इसी के साथ ही सिटी पैलेस चंद्र महल भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पिछोला झील 1387 में जिसका निर्माण पिंछू या क्षेत्रमल नाम के बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा लकी कार्य अपने आप ही विवाह हो गया। तो यहां पर राणा लाखा है, राणा लाखा के पुत्र थे जिनका नाम क्या था, कुंवर चूड़ा। राणा लाखा है, राणा लाखा के पुत्र हैं, उसका नाम क्या है, कुंवर चूड़ा। और इसी समय मारवाड़ जो है, मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम था रावचूड़ा। रावचूड़ा की पत्नी थी जिसका नाम था किशोरी देवी। कौन सी देवी है, किशोरी देवी है। और रावचूड़ा जो है, रावचूड़ा के 3 संतानें थी। कितनी संतानें हैं, 3 संतानें हैं। पहली संतान है जिसका नाम क्या है, रणमल, रणमल। दूसरी है जिसका नाम है कान्हा, और तीसरी है जिसका नाम है हंसाबाई। तो रावचूड़ा ने अपनी पत्नी किशोरी देवी के कहने पर अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, कान्हा। कान्हा को क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी। तब उस समय बताते हैं कि जो रणमल है, रणमल नाराज हुआ और रणमल किसकी शरण में चला गया, शरण में, लाखा की शरण में चला गया था। तो इस तरह से जो है कि उस समय कुछ अलग अलग कहानियां मिलती है। तो मैं जो कहानी थोड़ी बहुत जो मिलती जुलती सी है, सही ढंग से भी बताई गई है, उसके बारे में बता देता हूं आपको। तो अपने देखेंगे कि इसमें क्या हुआ वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप से जो है रावचूड़ा ने क्या किया, जो है हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव रणमल के हाथों किसके पास भेजा था, कुंवर चूड़ा के पास भेजा था। आई बात समझ में कि रावचूड़ा ने अपने पुत्र रणमल के हाथों हंसाबाई का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव किसके पास भेजा था, कुंवर चूड़ा के पास। तो प्रस्ताव भेज दिया गया। इस प्रस्ताव के बाद में वास्तव में हुआ क्या कि जो नारियल लेकर गया था रणमल, वो नारियल जो है वो किसको दे दिया गया, लाखा को दे दिया गया। क्योंकि कुंवर चूड़ा यहाँ नहीं था, इसीलिए वो नारियल किसको पकड़ा दिया, लाखा को पकड़ा दिया। देड़ो की नो कुंवर चूड़ा ने दे दियो कि ने लाखा रोड़ो पड़ गयो जिका नारियल दे सिबिंग सा के ब्याह उसी। तब बताते हैं कि रणमल ने भी अपना लालच सोचा कि अगर मैं लाखा को अगर मैं जो है मतलब अपनी बहन का विवाह करवा देता हूं तो मारवाड़ का राजा बनने में राणा लाखा मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसने अपना भी स्वार्थ सोचा। जो भी हुआ, कुंवर चूड़ा जो है हंसाबाई भी मान गई थी, लेकिन हंसाबाई ने कहा कि अगर मेरा पुत्र भावी राजा बने तो मैं विवाह करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। ये लो, ये समस्या पता नहीं कहां से खड़ी होगी। तब कुंवर चूड़ा ने जो है अपने पिता की लाज रखने के लिए, अनुमान शान रखने के लिए कुंवर चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ली, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसने कहा कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा, यह भी कहा था इसने, ऐसा भी कहा था। लेकिन इसके वंशज चुंडावत कहलाए थे। वो इतिहास की कहानियां हैं जैसे भी हैं कि कुंवर चूड़ा ने कहा कि जो भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा मैं उसका क्या रहूंगा, संरक्षक रहूंगा। मैं उसकी क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा। मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, उसका संरक्षक रहूंगा। यह बात किसने कही है, कुंवर चूड़ा ने कही है। आई बात समझ में। तो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसने ऐसा प्रण ले लिया था, ठीक है। और ना ही क्या मेरे वंशज जो भी होंगे, मतलब ये इस राजगद्दी पर बैठेंगे, इस तरह से इसने क्या ले लिया, प्रण ले लिया था। कुंवर चूड़ा के वंशज जो है वो चुंडावत कहलाए थे।
क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए, जिनको मेवाड़ की सेना में किसका नेतृत्व मिल गया, हरावल। हरावल मतलब जो आगे का दस्ता होता है वो हरावल जो है दस्ता किसको प्रदान किया गया, कुंवर चूड़ा के वंशजों को। साथ में इनको राज्याभिषेक का अवसर भी दिया गया, किनको, कुंवर चूड़ा के वंशज चुंडावतों को। और इनको एक प्रांत दे दिया गया जिसका नाम क्या था, सलुम्बर। और सलुम्बर उस समय प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। प्रथम श्रेणी का प्रांत सलुम्बर जो है वो किसको दे दिया गया, चुंडावतों को दे दिया गया था। किसके द्वारा, राणा जो है राणा लाखा के जो पुत्र थे कुंवर चूड़ा, इनके जो वंशज थे उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इनकी कहानियां मिलती है। इसने भीष्म में प्रतिज्ञा ली थी, इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का कह सकते हो, राजस्थान का भीष्म पितामह जो है वो किसको कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मेवाड़ का राणा लाखा, इस लाखा ने जो है उस समय बूंदी के किले पर आक्रमण किया था, ऐसे भी बताते हैं। और बूंदी का जो तारागढ़ किला है, उस तारागढ़ किले को नहीं जीत पाया। तब ऐसी स्थिति में इसने प्रण लिया था कि जब तक मैं तारागढ़ को जीत नहीं लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब बताते हैं मेवाड़ के लोगों ने क्या किया, मेवाड़ में ही जो है किले का निर्माण करवाया, जो है तारागढ़ जैसा मिट्टी का किला बनवाया, मिट्टी का दुर्ग बनवाया। और ये मिट्टी का दुर्ग है कहाँ, मेवाड़ में बनवाया। तारागढ़ जैसा ही मिट्टी का एक किला बनवाया मेवाड़ के अंदर। ठीक है, और ये जो है इस किले का निर्माण करवा के, मिट्टी के किले का निर्माण करवा के लाखा ने इस किले को नष्ट किया। और उसके बाद में बताते हैं कि अपना प्रण तोड़ा था। तो ऐसा मिलता है इसके बारे में। और लाखा जो है, लाखा के दरबार में जोटिंग भट्ट और दूसरे हैं धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट दो विद्वान थे। किसके दरबार में थे दोनों विद्वान, तो राणा लाखा के शासनकाल में थे। और हंसाबाई का तो विवाह हो ही जाता है लाखा के साथ, तो लाखा प्लस हंसाबाई दोनों का विवाह हो गया। बराबर मोकल पुत्र जो है वो उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या था, मोकल। अब आगे का राजा जो है वो कौन बनता है, मोकल बनता है। पढ़िए आप इसको थोड़ा सा। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं, तो इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपके मोकल शासक बनता है। कौन शासक बनता है, मोकल शासक बनता है। तो मोकल जो है, मोकल शासक बना था। ये कब बना था, 1421 में। 1421 से लेकर 1433 तक ये शासक रहता है। कौन रहता है, मोकल। और ये जो मोकल है 1421 से 1433 तक जो शासक रहता है मोकल, ये लाखा का जब देहांत हुआ था ना, लाखा के देहांत के समय में ये 12 वर्ष का था मोकल। कौन कितने वर्ष का, 12 वर्ष का था मोकल। और मोकल जो है, मोकल का जो संरक्षक बना था, संरक्षक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, कौन बनेगा, कुंवर चूड़ा बनेगा। कौन बनेगा, कुंवर चूड़ा इसका संरक्षक बना था। लेकिन ध्यान रखना, कुंवर चूड़ा पर विश्वास नहीं था किसका, हंसाबाई था। हंसाबाई ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसके बारे में, कुंवर चूड़ा के बारे में के विरुद्ध। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो गया एक तरह से। और कुंवर चूड़ा जो है मेवाड़ छोड़कर जो है वो कहाँ चला जाता है, मालवा, मांडू जो है मालवा की राजधानी थी। इनके जो है यहाँ का शासक था, उसका नाम था होशंग शाह। क्या नाम आता है, होशंग शाह। इस होशंग शाह की जो है शरण में चला जाता है, कौन चला जाता है, जो है कौन चला जाता है, होशंग शाह की शरण में चला जाता है कुंवर चूड़ा चला जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा, इसका जो संरक्षक बनेगा ना, इसका जो संरक्षक बनेगा, संरक्षक जो बना था मोकल का, उसका नाम आता है रणमल। रणमल राठौड़ इसका संरक्षक बनेगा। और रणमल राठौड़ क्या करता है, ये रणमल राठौड़ मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग करता है। मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग किया था किसने, रणमल ने मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग किया। अर्थात इसने वास्तव में किया क्या था, वास्तव में इसने क्या किया कि जो जितने भी सिसोदिया सरदार थे, सिसोदिया सरदार जो है इनको हटाना प्रारंभ कर दिया। और इसके जगह पर जो है इसने किस प्रकार के सरदार लगा दिए, सिसोदिया सरदारों को हटाकर इसने मेवाड़ के अंदर जो है वो किस प्रकार के सरदार लगा दिए थे। तो ध्यान रखना इस बात का कि राठौड़ सरदारों को इसने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया था। तो इसका विरोध जो है, किसका विरोध, रणमल राठौड़ का विरोध कुंवर चूड़ा के भाई राघव देव ने भी किया था। किसने किया है, राघव देव ने इसका क्या किया है, विरोध किया है। तब बताते हैं कि रणमल ने इसको, राघव देव को क्या कर दिया, मरवा दिया था। ठीक है,
राघवदेव को मरवा दिया था। किसको मरवा दिया था? रणमल राठौड़ ने राघवदेव को मरवा दिया था। तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। सिसोदिया सरदार, ठीक है, सिसोदिया सरदार लगाए हैं, सिसोदिया सरदारों को हटाया है, राठौड़ सरदार लगाए हैं। मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग किया किसने? रणमल राठौड़ ने। इसके बाद में कुछ समय के लिए राजा बना तो वहां चला गया था। ये राजा तो बढ़ गया था 27 के आसपास, कौन? रणमल राठौड़, लेकिन रहता कहां था? ये मेवाड़ में रहता था। इसके बाद में क्या हुआ कि जो अपने मोकल है, मोकल का 1433 में जीलवाड़ा अभियान था। कौन सा अभियान है? जीलवाड़ा। जीलवाड़ा गुजरात में पड़ता है, जीलवाड़ा अभियान था। और जीलवाड़ा उस समय जो है गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक का नाम है अहमद शाह, अहमद शाह। इसके विरुद्ध जो है इसका जीलवाड़ा अभियान था। तो यहाँ पर ये इस नामक स्थान पर जो है, जीलवाड़ा नामक स्थान पर जो है मोकल रुके थे, ठीक है। तो उस समय नाम आता है कि जो हमने क्षेत्र सिंह जिसका नाम सुना था ना, उसके अवैध संतानें थी जिसका नाम था चाचा मेरा, और चाचा के जो पुत्र थे उसका नाम था एचका, और एक सरदार था जिसका नाम था महपा पंवार। इन्होंने क्या किया? जो मिलकर है, इन्होंने मिलकर जो है इसी जीलवाड़ा अभियान के दौरान, जब कुंभा 10 वर्ष का था, तो उसी अभियान के दौरान इसकी लाखा की क्या कर दी, मोकल की क्या कर दी? इन्होंने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। इन्होंने मिलकर मोकल की सन 1433 में क्या कर दी है? हत्या कर दी है। उसी समय मोकल के साथ जो कुंभा गया हुआ था, कुंभा भागता है। कुंभा भागते भागते ये बात किसको बताता है? हंसाबाई को। और हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है, भाई का नाम क्या था? रणमल को बुलाती है। रणमल ने क्या किया? चाचा मेरा को मार दिया, ठीक है, चाचा मेरा को मार दिया। और इसके बाद में एचका और महपा पंवार जो है ये मालवा के शासक की शरण में चले जाते हैं। और मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, इसकी शरण में चले जाते हैं। तब ये जब कुंभा राजा बनेगा तो इन दोनों की डिमांड करेगा, तब बातें क्या होती है तब हम कुंभा में ही पढ़ेंगे। तो ये जीलवाड़ा अभियान 1433, जिस अभियान में मोकल की हत्या जो है वो किसके द्वारा कर दी गई थी? चाचा मेरा के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। ध्यान रखना, जो परमार राजा भोज ने, मोकल ने क्या किया था? जो भोज के द्वारा त्रिभुवन, कौन सा? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर जो बनाया गया था ना, त्रिभुवन नारायण जो शिव मंदिर बना था, इस त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का क्या करवाया गया? इसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। और पुनर्निर्माण करके इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मोकल का समिधेश्वर मंदिर कर दिया। पहली बात तो यह ध्यान रखना कि पुनर्निर्माण करके उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोकल का समिधेश्वर मंदिर कर दिया था। किसने? मोकल ने कर दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा जो है इसने और क्या किया? इसके अलावा इसके मोकल के जो दरबार में है, मोकल के दरबार में दरबारी ध्यान रखना, मन्ना है, फन्ना है, और जैसे विसल, ठीक है, ये जो है ये शिल्पी, और ये जो है ये इसके दरबार में क्या थे? शिल्पी थे। दरबार में क्या है? ये दोनों तीनों शिल्पी हैं। इसके बाद में योगेश्वर भट्ट, कौन से? योगेश्वर भट्ट, और प्लस विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट, ये इसके दरबार में क्या है? विद्वान है, ठीक है ना। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इसके दरबार में क्या है? विद्वान है। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट इसके जो है मोकल के दरबार में क्या थे? विद्वान थे, ठीक है ना। दरबार में जो है शिल्पी तो मन्ना फन्ना बिसल है। और ध्यान रखना, इसी मोकल ने जो है, मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के, किस मंदिर के? एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर का परकोटा बनवाया था, परकोटा बनवाया था, ठीक है। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर का परकोटा जो है वो किसने बनवाया था? मोकल ने बनवाया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में मोकल का पुत्र राजा बनता है जिसका नाम क्या है? कुंभा। कौन राजा बनता है? कुंभा राजा बनता है। कुंभा राजा बनता है। कुंभा जो है शासक रहा था सन 1433 से लेकर सन 1468 तक कुंभा शासक रहा था। कुंभा जो है, कुंभा का जन्म जो है, जन्म 1423 में था। पिता का नाम जो है, इसके पिता का नाम मोकल हो गया। माता जो है, माता थी परमार रानी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी, ठीक है। और ये शासक कब बना? शासक बना था 1433 में। जब ये राजा बना तो राजा बनते इसके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या जो थी, पहली समस्या ये थी इसके सामने कि पिता की हत्या का बदला लेना। आपको पता है चाचा और मेरा, पिता की हत्या का क्या लेना? बदला लेना,
पिता की हत्या का बदला लेना, पहली समस्या। दूसरी समस्या इसके सामने क्या थी? रणमल को रास्ते से हटाना, क्योंकि रणमल को रास्ते से हटाया जाएगा। इसका संरक्षक भी रणमल ही बना था, ध्यान रखना, संरक्षक भी कौन बना था इसका? रणमल ही बना था। और इसी रणमल को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि इसने मेवाड़ की शक्तियों का दुरुपयोग किया। मेवाड़ में सिसोदिया सरदारों की जगह राठौड़ सरदारों को इसने क्या कर दिया? लगाना प्रारंभ कर दिया। अब पहली बार तो इसमें जो है बताते हैं कि इसने मालवा के शासक को कहा भी उन दोनों को मेरे हवाले सौंप दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो नहीं माना। अब नहीं माना तो उस पर क्या करना पड़ेगा? अटैक करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा जिसका नेतृत्व जो है रणमल ने किया, और इधर कौन है? महमूद खिलजी प्रथम, मालवा। कहां का राजा है? मालवा। दोनों के बीच में सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश में। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में, ठीक है, जिसको ध्यान रखना कुंभा की मालवा विजय के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा की मालवा विजय के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच में 1437 में सारंगपुर का विजय जो है युद्ध होता है, जिसमें महमूद खिलजी क्या हुआ? पराजित हुआ, और इसे कुंभा ने इसे कैद कर लिया। 6 महीने तक कैद रखा था। 6 महीने तक इसे चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा, और चित्तौड़ दुर्ग में 56 प्रकार के भोग खिलाए इसको, तरह तरह के, जैसे लातों से, जैसे भी धक्के चढ़ा वैसे ठोका इसको, और इसके बाद में जो है उपहार देकर बाद में क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। और इस युद्ध का मुख्य कारण यही था। कारण क्या था? कि कुंभा के द्वारा एक तो महपा पवार की मांग और एक एचका की मांग, क्योंकि ये दो ही इसके शरण में गए थे, इनकी मांग करना ही था मुख्य कारण। नहीं दिया तो इसीलिए क्या हुआ? युद्ध करना पड़ा। महपा पवार और एचका जो है वो मारे गए थे। और महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया। इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। अब अपने कल विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अपने जो है विजय स्तंभ जो बनवाया था इसने महाराणा कुंभा ने, विजय स्तंभ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विजय स्तंभ कह लो, चाहे कीर्ति स्तंभ कह लो, ठीक है, चाहे इसको गरुड़ ध्वज कह दो, चाहे इसको विष्णु ध्वज कह दो, चाहे इसको विक्ट्री टावर कह दो, चाहे इसे वैश्य स्तंभ कह दो। ये इसके नाम है, इतने ही नाम है इसके। तो ये इस चर्चा अपने कल करेंगे भी। इसका निर्माण जो है कब से कब तक करवाया? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल।